अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एससीजी इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ CS 403 फाइनल टर्म कंप्लीट पेपर प्रिपरेशन शेयर करूंगी, जिसके अंदर हम तमाम कॉन्सेप्ट्स को लेक्चर 19 से 45 के तमाम कॉन्सेप्ट्स विद उर्दू ट्रांसलेशन एंड हाईलाइटेड नोट्स के साथ कवर करेंगे और इसके साथ साथ हम तमाम MCQs को भी कवर करेंगे, जिसके अंदर आपको 45 तक तमाम MCQs कवर करवाए जाएंगे कुछ इस तरह से। और सब्जेक्टिव के अंदर हम तमाम इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग जो आपके पेपर में आ सकते हैं तमाम को विद आंसर्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। स्टूडेंट, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने फेलोज के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं द लेआउट फिलॉसफी। इन ट्रेडिशनल विंडो फॉर्म कंट्रोल आर प्लेस्ड यूजिंग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स। कंट्रोल एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट को प्लेस करता है एक्स और वाई को। VPF इंट्रोड्यूस अ फ्लो बेस्ड डिज़ाइन सिस्टम। ये लेआउट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाता है। दिस मीन कंट्रोल ऑर्गेनाइज देम सेल्फ रिलेटिव टू ईच अदर। इसका मतलब है कि कंट्रोल अपने आप को एक दूसरे के रिलेटिव ऑर्गेनाइज करता है एंड द कंटेनर, और कंटेनर में दिस इज़ अ क्रूशल फॉर हैंडलिंग डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन। और स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट किसके लिए क्रूशल है? ये इंपॉर्टेंट MCQs है आपका ट्रेडिशनल विंडो फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट स्क्रीन रिसाइजिंग और रेजोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। नीचे आप उर्दू में भी देख सकते हैं कि रवायती विंडोज़ में कंट्रोलर को मखसूस डिपेंडेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। WPF एक बहाव पर मबनी लेआउट सिस्टम को मुतारिफ करवाता है। तो स्टूडेंट, ये उर्दू आपको देख लीजिएगा। द स्टैक प्लानिंग एक्ट लाइक अ स्टैक ऑफ प्लेट्स। जो हमारी स्टैक पैनल होता है वो एक्ट लाइक अ स्टैक प्लेट्स की तरह काम करता है। इट अरेंज चाइल्ड एलिमेंट इन अ सिंगल लाइन। ये चाइल्ड एलिमेंट को सिंगल लाइन में अरेंज करता है, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ज़रूरी नहीं है वो हॉरिजॉन्टल करेगा या वर्टिकल, वो किसी तरह से भी कर सकता है। इट इज़ ओनली ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज पैनल फॉर ग्रुपिंग स्मॉल सेट ऑफ कंट्रोल। और ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट भी है और सिंपलेस्ट भी है और सबसे ज़्यादा यूज भी होता है ग्रुपिंग के लिए। तो इसकी उर्दू भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कंट्रोलर्स के छोटे सेटों को ग्रुप करने के लिए सबसे ज़्यादा आसान और आम इस्तेमाल होने वाले पैनल में से एक है, जिसे टेक्स्ट बॉक्स के साथ लेबल करना। जैसे स्टूडेंट, ये इसकी एग्जांपल है लाइक लेबल नेक्स्ट टू द टेक्स्ट बॉक्स। स्टैक पैनल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती है? की प्रॉपर्टी इज ओरिएंटेशन। जो की प्रॉपर्टी है वो है ओरिएंटेशन, विच कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट है वो हमारे पास क्या होती है? हॉरिजॉन्टल होती है। अनदर इम्पोर्टेंट बिहेवियर इज अलाइनमेंट। एक अदर जो इम्पोर्टेंट बिहेवियर है वो है अलाइनमेंट। कंट्रोल वेयर चाइल्ड सिट्स इनसाइड द स्टैक। ये इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि चाइल्ड किस तरह से स्टैक के अंदर या कंटेनर के अंदर होगा। इट इज़ स्मॉलर देन एलोकेटेड स्पेस। अगर जो एलोकेटेड स्पेस है वो कम हो तो ये इस चीज़ के साथ डील करता है। और रैप पैनल ओवरव्यू अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि इज सिमिलर टू पैनल बट इन ट्विस्ट। ये स्टैक पैनल के जैसा ही होता है लेकिन ट्विस्ट में होता है। व्हेन इट रन आउट द स्पेस ऑन अ करंट लाइन। जब ये करंट लाइन के ऊपर चल रहा होता है, ये रैप कर देता है हमारे कंटेंट को नेक्स्ट लाइन की तरफ। स्टूडेंट, जिस तरह ऐसे हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारी जो लाइन होती है ना वो रैप हो रही होती है। देखिए ना, अब इतनी बड़ी स्क्रीन है हमारी, नहीं, रैप हो रही है। वो ऊपर वाली जो है वो नीचे चली जाती है और जो नीचे वाली है वो ऊपर आती रहती है। तो ये रैपिंग ही होती है बेसिकली। ये आपकी जो बुक है वो मोबाइल डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली ही है। तो इट इज़ आइडेंटिकल टू हाउ वर्ड्स रैप। इसके अंदर हम इस बात को देखने के लिए कि किस तरह से वर्ड्स रैप होते हैं, हम इसे टेक्स्ट एडिटर में यूज़ करते हैं। और इसके अंदर हम लेफ़्ट टू राइट, ये देखें स्टूडेंट, ये देखिए इस तरह से ये रैपिंग भी हो जाती है। और ये नोट्स भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप अगर शॉर्टली टाइम कम है तो आप इन चीज़ों को भी देख सकते हैं, जैसे रिवीजन के लिए कि बिल्कुल ये सिमिलर रैप पैनल बिल्कुल स्टैक पैनल जैसा होता है। फीचर्स में ऑटो रैपिंग होती है और ये फ्लो करता है राइट से लेफ़्ट की तरफ और डायरेक्शन टॉप टू बॉटम होती है। अब क्लिपिंग एंड ओवरफ्लो के अंदर क्या होता है इसकी भी हम यही देख लेते हैं स्टूडेंट। इसके अंदर हम क्लिप कर सकते हैं कंटेंट को, रैप कर सकते हैं अपने कंटेंट को। और ये यूज़ केस कौन सा करता है? डायनेमिक लिस्ट को और फॉर एग्जांपल हमारी फ़ोटो गैलरी। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये तमाम डिटेल लिखी हुई है। नेक्स्ट अब हम इसके MCQs की तरफ चलते हैं।
लेक्चर नंबर 19। सबसे पहला MCQs है हमारे पास, विच पैनल अरेंज एलिमेंट इन अ सिंगल लाइन। ऐसा कौन सा पैनल होता है जो सिंगल लाइन में अरेंज करता है, तो वो हमारा स्टैक पैनल होता है। डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ अ स्टैक पैनल इज, डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन हमारी कौन सी होती है, वर्टिकल होती है। व्हाट हैपन इन रैप पैनल व्हेन स्पेस रन आउट, अगर हमारी जो स्पेस है वो कम हो जाए तो कंटेंट नेक्स्ट लाइन को रैप कर जाता है, ये भी हमने पढ़ा है। विच प्रॉपर्टी कंट्रोल द फ्लो डायरेक्शन इन स्टैक पैनल, स्टैक पैनल में कौन सी प्रॉपर्टी कंट्रोल कर रही होती है, तो हमारी ओरिएंटेशन, ये भी मैं अभी पढ़ाया है आपको। स्टैक पैनल इज़ यूज़फुल, स्टैक पैनल किस चीज़ के लिए यूज़फुल होता है, ये स्टूडेंट हमारी सिंपलेस्ट लिस्ट और ग्रुपिंग के लिए यूज़फुल होता है। कैन अ स्टैक पैनल कंटेन एंड अदर स्टैक पैनल, क्या एक स्टैक पैनल दूसरे स्टैक पैनल को रख सकता है, तो एब्सोल्युटली रख सकता है। इन स्टैक पैनल कंटेंट ओवरफ्लो इज क्लिप्ड। गुड, तो नेक्स्ट हमारा इसका सब्जेक्टिव देख लेते हैं हम। डिफाइन लेआउट फिलोसफी और डिफाइन लेआउट फिलोसफी ऑफ WPF, यानी कि स्टैक पैनल फ्लो की आपने लेआउट बताना है। तो WPF यूज फ्लो बेस्ड लेआउट सिस्टम वेयर कंट्रोल अरेंज देमसेल्फ टू आर रिलेटिव टू ईच अदर द कंटेनर। किस तरह से खुद को करता है, अपने दूसरे कंटेनर के रिलेटिवली खुद को अरेंज करता है। अडाप्टिंग अ न्यू विंडो रिसाइजिंग ऑटोमेटिकली, और जो विंडो साइजिंग होती है वो ऑटोमेटिकली अटेन कर लेता है। डिफरेंस बिटवीन स्टैक पैनल एंड रैप पैनल आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट। बिल्कुल शॉर्ट सा मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है, आप कॉपी पेंसिल पर इसे नोट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, ये डिटरमाइन करती है चाइल्ड एलिमेंट की डायरेक्शन को, लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और स्टैक पैनल की अगर हम एग्जांपल, ये ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे स्टैक पैनल की आप डिफाइन करें और एक एग्जांपल सिनेरियो बताएं। तो यहाँ पर नीचे आपको सिनेरियो भी गिवन है और इसी तरह आपको वर्क फ्लो का भी बता दिया गया। तो इस लेक्चर 11 के अंदर से आपको आपके ये कुछ टॉपिक्स थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेक्चर 20 के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं हम। इसके अंदर बेसिकली आपने डॉक पैनल कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। तो स्टूडेंट वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है अगर मैं एक एक चीज़ आपको कवर करवाऊँ। बस हम इनकी नोट्स देख लेते हैं, साइड नोट्स। इसके अंदर स्टूडेंट हमारा पर्पस क्या होता है, ऐप स्ट्रक्चर। तो याद रखें डॉक पैनल के अंदर क्या होता है, हम ऐप स्ट्रक्चर को डील कर रहे होते हैं और एक्शन हमारा क्या होता है, डॉक टू एजिस। हम जो हमारा डॉक होता है उसके अंदर हम एजिस तक अपने डेटा को एडजस्ट कर रहे होते हैं। और इसकी एजेस कौन सी होती हैं, टॉप, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट और बॉटम। और यूजेज किस में होता है इसका, मेन्यूज एंड टूल बार्स में होता है। स्टूडेंट ये देखें, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो अगर हमारे पास कोई मेन्यू आ जाता है ना, ये तो खैर मेन्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर लाइंस बनी और उस पर हम क्लिक करें और यही चीज़ें नीचे आ जाएँ तो वो हमारा क्या होता है, हमारा मेन्यू बार होता है। तो ये भी आपने MS वर्ड में तो आपने खैर देखा ही होगा। इसी तरह अगर ये वाली तमाम चीज़ें इसमें यही बयान की गई हैं। इसके बाद है लास्ट चाइल्ड फिल प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डॉक पैनल की एक मुनफरिद खसूसियत लास्ट चाइल्ड फिल है जो एक बुलियन प्रॉपर्टी है। इंपॉर्टेंट MCQs ये देखें, लास्ट चाइल्ड फिल बुलियन प्रॉपर्टी है और बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ट्रू। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, ये ट्रू होती है। दिस मीन, इसका मतलब है कि इट इज़ अ वेरी लास्ट एलिमेंट एडिड टू द डॉक पैनल, वी इग्नोर इट डॉक सेटिंग एंड स्ट्रेच टू फिल द इंटायर रिमेनिंग सेंटर इन अ पैनल। मतलब कि डॉक पैनल में शामिल किया गया आखिरी एलिमेंट अपनी डॉक की तरतीब को नज़रअंदाज कर देगा और पैनल की बाकी तमाम सेंट्रल स्पेसिस को भरने के लिए फैल जाएगा। आखिरी को नज़रअंदाज कर देगा, लेकिन जो पहले वाली है ना तमाम, उनको एडजस्ट करने के लिए वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा। कैनवस क्या होता है, कैनवस क्या है स्टूडेंट, कोई भी चीज़ जो हमें नज़र आ रही होती है, जैसे अब ये स्क्रीन है, ये आपका एक कैनवस है। जैसे आपकी यूट्यूब है और यूट्यूब का जो पेज है वो भी आपका एक कैनवस है। तो इसके अंदर क्या होता है, कैनवस पैनल फ्लो पर मबनी लेआउट फिलोसफी के बिल्कुल बरक्स है। जो कैनवस होता है ना स्टूडेंट, वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। किसके ऑपोजिट होता है, हमारी फ्लो बेस्ड लेआउट फिलोसफी के। एक इंपॉर्टेंट MCQ तो ये हो गया, इट मिमिक्स द ओल्ड विन फ्लो स्टाइल। ये किसकी नकल करता है, विन फ्लो की नकल करता है। और
इसके आगे क्या है, यू एक्सप्लिसिटली टेल द कैनवस वेयर पुट एन एलिमेंट यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स। तो स्टूडेंट हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि मेरी किस चीज़ को कहाँ पर रखो, क्या यूज़ करते हुए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हुए। जैसे स्टूडेंट अब ये मैंने आपके लिए जो ऐप बनाई है, वेबसाइट बनाई है, तो मैंने भी एक एक चीज़ को स्पेसिफाई किया है विजुअल स्टूडियो कोड में जाकर के। मेरा ये एलिमेंट, जैसे अब आपकी स्क्रीन ही आप देख लें, कॉन्सेप्ट आपका लेफ़्ट पे होना चाहिए और टॉपिक की जो शॉर्ट नोट्स हैं वो साइड में लगे होने चाहिए, जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो नीचे होनी चाहिए। तो इस तरह ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं कैनवस के अंदर। कैनवस अटैचमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, चिल्ड्रन ऑफ अ कैनवस यूज़ अटैच्ड प्रॉपर्टी ऑफ पोजिशनिंग दिमसेल्फ। ये अटैच प्रॉपर्टी को यूज़ करता है लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी अटैच प्रॉपर्टी के साथ डील कर रहा होता है, कैनवस लेफ्ट और टॉप पर मूव कर रहा होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो पिक्सल्स होती है, और इसकी जो प्लेसमेंट है वो प्रिसीजन प्लेसमेंट होती है। जेड इंडेक्स एंड लेयरिंग के अंदर क्या होता है, सिंस कैनवस अलाउ एब्सोल्यूट पोजिशनिंग, कैनवस हमें एब्सोल्यूट पोजिशनिंग तो अलाउ करता है। एलिमेंट कैन ओवरलैप, एलिमेंट ओवरलैप भी कर सकते हैं टू कंट्रोल विच एलिमेंट अपीयर ऑन टॉप। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि कौन सी चीज़ ऊपर होगी, वी एफ प्रोवाइड द पैनल 1 जी इंडेक्स अटैच प्रॉपर्टी। तो कौन सी चीज़ टॉप किस तरह से अपीयर होगी टॉप पर, उसके लिए हमें वीएफ ने एक पैनल प्रोवाइड किया है, वो कौन सा है, जी इंडेक्स अटैच प्रॉपर्टी। हायर वैल्यू रेंडर ऑन द टॉप एंड लोअर वैल्यू, जो हायर वैल्यूज होती हैं वो ऊपर होती हैं और जो लोअर होती हैं वो नीचे होती हैं। इट मेक्स आइडियल फॉर ड्राइंग डायग्राम्स आर सिंपल गेम ग्राफिक्स। तो ये जो होता है ना कैनवस, ये ड्राइंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, गेम्स में स्पेशली यूज़ हो रहा होता है। अब हम एमसीक्यूज कर लेते हैं। विच प्रॉपर्टी इज़ यूज टू डॉक एलिमेंट, कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमारी डॉक एलिमेंट के लिए यूज़ होती है, तो डॉक पैनल डॉट हमारी यूज़ होती है। स्टूडेंट मेरे चैनल पर आपको BScs के तमाम सब्जेक्ट्स की इसी तरह की अमेजिंग वेबसाइट्स और आपको वीडियोस मिलेंगी। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और आप मेरी तमाम वीडियोस को देख लें अगर आपकी किसी और सब्जेक्ट को भी मैंने कवर किया है। तो वैसे तो मैंने मैक्सिमम BScs को कवर किया है फाइनल टर्म पेपर प्रिपरेशन के लिहाज से। और स्टूडेंट ये जो आप सॉफ्टवेयर देख रहे हैं इंशाल्लाह विद इन 1 to 3 वीक्स मेरी वेबसाइट पर आपको अवेलेबल होगा। अभी मेरी वेबसाइट डिज़ाइन हो रही है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ लास्ट चाइल्ड फील्ड, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी ट्रू होती है। कैनवस यूज़ विच पोजिशनिंग सिस्टम, कैनवस हमारे किस पोजिशनिंग सिस्टम को यूज़ करता है, तो एब्सोल्यूट को यूज़ करता है। टू प्लेस एन एलिमेंट 10 px फ्रॉम टॉप इन कैनवस, अगर आपने 10 px को टॉप पर रखना है तो आप क्या करेंगे, कैनवस डॉट टॉप इज इक्वल्स टू कोड्स के अंदर हम 10 लिख देंगे। विच प्रॉपर्टी कंट्रोल्स स्टैकिंग ऑर्डर इन कैनवस, कौन सी प्रॉपर्टी है जो स्टैकिंग ऑर्डर को कर रही होती है, डील कर रही होती है स्टूडेंट, तो वो हमारी पैनल डॉट सी इंडेक्स है। इफ़ लास्ट चाइल्ड फील्ड इज false, the last child field is false, then last child will be dog like others. Canvas is best suited for, canvas किसके लिए बेस्ट है, वेक्टर ग्राफिक्स एंड ड्राइंग के लिए। सब्जेक्टिव देखते हैं हम। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले तो ये कि हमारे डॉग पैनल का पर्पस क्या होता है हम कवर करके आ चुके हैं। लास्ट चाइल्ड फील्ड को एक्सप्लेन करना है आपने, और जी इंडेक्स वर्क कैसे करता है ये आपका इंपॉर्टेंट है। हाउ डज जी इंडेक्स वर्क्स, और कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ कैनवस एंड डॉग पैनल, इन दोनों में आपने कॉन्ट्रास्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और स्टूडेंट ये आपकी है व्हाट इज़ XML कोड टू प्लेस अ बटन एट 50 एंड 100। जैसे स्टूडेंट मैंने अभी आपको MCQs करवाया है ना पीछे, जिसके अंदर हमने क्या किया था, कैनवस डॉट इंडेक्स और उसके आगे हमने कोर्स के अंदर वैल्यू लिख दी थी, तो वही फार्मूला लगाकर आपने इसे यूज़ करना है। तो मैथ टाइप नहीं था मेरे पास अभी, इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको वो प्रोवाइड नहीं किया। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है 21 में आपको ग्रिड ओवरव्यू का बताया गया है स्टूडेंट। इसकी अगर हम पावर की बात करें तो मोस्ट वर्सटाइल पैनल, इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल लेआउट या फिर पैनल कौन सा होता है, तो स्टूडेंट वो हमारा ग्रिड होता है। इट अलाउ यू टू डिफाइन अ फ्लेक्सिबल मैश,
ऑफ रोज एंड कॉलम, ये आपको फ्लेक्सिबल मैश ऑफ रोज एंड कॉलम प्रोवाइड करता है। इट इज़ डिफ़ॉल्ट पैनल फॉर न्यू, और ये जो हमारी न्यू वीएफ विंडोज़ है ना, उसके लिए ये डिफ़ॉल्ट पैनल है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। और अनलाइक एन एचटीएमएल टेबल, एचटीएमएल टेबल के अलावा ग्रिड अलो एलिमेंट्स टू ओवरलैप इफ स्पेस्ड हैव द सेम सेल। तो इसका मतलब क्या है कि नई विंडोज़ के लिए हमारा डिफ़ॉल्ट पैनल यही होता है। एचटीएमएल टेबल के ब्रैक्स ग्रिड अनासर को ओवरलैप करने की इजाज़त देता है अगर इन्हें एक ही सेल में रख दिया जाए। तो अगर एक ही सेल में रख दिया जाए, हम इजीली रैप कर सकते हैं ग्रिड के थ्रू। डिफाइनिंग रोज एंड कॉलम, इसके अंदर क्या आ सकता है, यू डिफाइन द स्ट्रक्चर ग्रिड डॉट रो। हम किस तरह से रो को डिफाइन करते हैं, ग्रिड डॉट रो डेफिनेशन, और कॉलम को कैसे, ग्रिड डॉट कॉलम डेफिनेशन। इनसाइड दिस यू कैन ऐड रो डेफिनेशन, आप अपनी इसके अंदर आप रो की डेफिनेशन भी डाल सकते हो, कॉलम की भी डाल सकते हो। एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन अ स्पेसिफिक सेल्स यूजिंग द अटैचमेंट प्रॉपर्टीज़। तो एलिमेंट्स जो होते हैं, जब इनकी हम स्पेसिफिक सेल में इन्हें प्लेस करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू अटैच करते हैं, ग्रिड डॉट रो एंड ग्रिड डॉट कॉलम के थ्रू। ये उर्दू में भी आप वीडियो को पॉज करके देख लें। जब तक मेरी वेबसाइट नहीं अवेलेबल तब तक आपको वीडियो पे ही करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह जैसे मेरी वेबसाइट आती है मार्केट में तो आप इजीली देख सकते हैं। देखें, रो डेफिनेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रो। कॉलम्स में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कॉलम्स। अटैच प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और जीरो बेस्ड इंडेक्स क्या होता है, जीरो बेस्ड, जीरो से स्टार्ट होता है। एब्सोल्यूट साइजिंग के अंदर क्या होता है, इट इज़ अ सिंपलेस्ट साइजिंग मोड, सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है। यू प्रोवाइड एक्जैक्ट पिक्सल वैल्यू, आप एक्जैक्ट पिक्सल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। दिस रो और कॉलम ऑलवेज रिमेन 100 पिक्सल, और इसका जो रो एंड कॉलम होती है ऑलवेज 100 पिक्सल तक रिमेन करता है। इसका जो साइज़ होता है असेंशियल फिक्सिंग साइज़, और ये फिक्स्ड असेंशियल फिक्स्ड साइज़ होता है। यहाँ पर आप इसके शॉर्ट नोट्स भी देख सकते हैं। ऑटो साइजिंग क्या होता है, ऐसी साइजिंग जो ऑटो होती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि अगर हमारा कंटेंट श्रिंक होता है तो रो भी श्रिंक होती है। कैसे, ये मैं कर रही हूँ एक्सपैंड, आपके सामने जो मैंने किया है ना, ये हुआ है एक्सपैंड, ठीक है। और आपने देखा कि रो भी बढ़ गई है, इनका डिस्टेंस देखें आप, बढ़ गया है ना, और साइज़ भी इन्हांस हो गया। अब जब भी मैं इसे श्रिंक करूँगी, ये मैं कर रही हूँ श्रिंकिंग, हो नहीं रही श्रिंकिंग, ये देखें, ये मैंने कर दी श्रिंकिंग। आपको समझ आई कि कंटेंट अगर श्रिंक होगा, अगर मेरा पेज श्रिंक होगा तो मेरी रो भी श्रिंक होगी, ठीक है। अब हमारी स्टार साइजिंग क्या है, दिस इज़ अ प्रोपोर्शनल साइजिंग, मीन्स टेक द रिमेनिंग स्पेस। ये एक प्रोपोर्शनल साइज है जो रिमेनिंग स्पेस को लेती है। यू कैन यूज वेट लाइक टू स्टैरिक इफ वन कॉलम इज स्टैरिक एंड अदर इज टू स्टैरिक। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वेट को 2 भी ले सकते हैं अगर एक स्टैरिक हो और दूसरा 2 स्टैरिक हो। और ये किसके लिए होता है, द सेकंड कॉलम विल बी ट्विस्ट एज वाइड एज फर्स्ट। जो सेकंड कॉलम होता है ना, वो पहले से ज़्यादा थोड़ा सा वाइड होता है। शेयरिंग द अवेलेबिलिटी स्पेस डायनेमिकली, और ये अवेलेबिलिटी स्पेस किस तरह करता है, डायनेमिकली करता है। एमसीक्यूज़ कर लेते हैं 21 के। स्टूडेंट वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, यकीन करें गले में दर्द होने लग जाती है। एक ही दिन में मैं मैक्सिमम आपकी 3 से 4 वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप अपने फाइनल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको। तो मेरी अप्रिसिएशन तो बनती ही है, आप लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करवाया करें। विच पैनल अलाउ ओवरलैपिंग एलिमेंट इन अ सेल, ऐसा कौन सा पैनल है जो हमें अलाउ करता है कि हम ओवरलैप कर सकें सेम सेल के अंदर एलिमेंट को, तो वो हमारा ग्रिड पैनल है। विच प्रॉपर्टी डिफाइन रो इन अ ग्रिड, रो को रो डेफिनेशन करती है। साइज मोड दैट फिट द कंटेंट, साइज मोड कौन सा होता है जो हमारे कंटेंट को फिट करता है, ऑटो। साइजिंग मोड 2x मीन, साइजिंग का मतलब क्या है, ट्विस्ट द शेयर ऑफ स्टैरिक। डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ इफ़ नॉट स्पेसिफाइड, डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ क्या होती है कि अगर हम उसको स्पेसिफाई नहीं करते तो वो हमारी 1 स्टैरिक होती है। अटैच्ड प्रॉपर्टी टू रिप्लेस एलिमेंट इन सेकेंड रो, अटैच प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, ग्रिड डॉट रो। ग्रिड सिप्लेटर इज यूज्ड, ग्रिड सिप्लेटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, रीसाइज रो एंड कॉलम्स। सब्जेक्टिव करते हैं अब हम। इसके अंदर आपकी 3 साइजिंग मोड इन ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है स्टूडेंट, और आपके व्यू में ऐसे ही आता है। अब तो स्टूडेंट आप आई गेस 4थे-5वें सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो अब तो आपको आइडिया हो गया होगा, आप व्यू की रग रग से वाकिफ़ हो गए होंगे। तो इसी तरह के आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसकी जो हम टाइप्स की या साइजिंग की बात करें मोड्स की,
तो एब्सोल्यूट भी होती है, ऑटो होती है जो फिट कंटेंट कर देती है, स्टार भी होती है हमारी, ये 3 ही होती हैं। और इसके बाद है हाउ डिड यू स्पेन एन एलिमेंट अक्रॉस द मल्टीपल कॉलम्स। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी दी गई है। व्हाट इज़ अ ग्रिड स्प्लिटर, इसकी डेफिनेशन भी आप नोट कर लें, और एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टार साइजिंग, तो ये भी आप यहाँ से देखकर इसे नोट कर सकते हैं। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, वरना मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर देती। अब हमारा कॉन्सेप्ट है लेक्चर नंबर 22 का। अच्छा जी, अब हमारे यूजिंग सिंपल इवेंट हैंडलर। सिंपल इवेंट हैंडलर जैसे कि लाइक बटन एंड क्लिक्स टाइटली कपल द यूआई कोड बिहाइंड द लॉजिक। ये टाइटली कपल होते हैं कहाँ पर, यहाँ पर भी है दिया हुआ है, टाइटली कपल्ड यूआई लिंक्ड टू द लॉजिक। कौन कपल्ड होते हैं टाइटली, हमारे इवेंट हैंडलर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इफ़ यू हैव मेन्यू टेबल एटम, अगर आपके पास मेन्यू एटम है, अ टूल बार बटन एंड अ कीवर्ड शॉर्टकट ऑल डूइंग सेव, यू कैन वायर अप 3 इवेंट हैंडलर आर कॉल शेयर अ मेथड कमांड सॉल्व दिस। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ से देख लें आप, आपके पास मेन्यू आइटम टूल बार बटन और कीबोर्ड शॉर्टकट सबसे ज़्यादा सब महफूज कर रहे हैं, तो आपको 3 इवेंट हैंडलर को जोड़ना होगा। ठीक है, ये 3 ही है ना, तो तीनों को आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा, और एक मुश्तरका यानी कि एक ही तरीक़ेकार को कॉल करना होगा, ताकि इन तमाम चीज़ों को एक ही वक्त में कॉल किया जा सके। और इस कमांड को हम इन जैसे मसाइल को हल करने के लिए यूज़ करते हैं। किस कमांड को, लाइक बटन एंड क्लिक को। और आई कमांड हमारी कौन सी होती है, ये एक्शन को एग्जीक्यूट करती है। ये कैन जो हमारी अकेली एग्जीक्यूट है वो एक्शन लॉजिक को एग्जीक्यूट करती है। कैन एग्जीक्यूट वैलिडेशन के लिए होती है। इवेंट हमारा कैन एग्जीक्यूट चेंज को एग्जीक्यूट कर सकता है। इंटरफेस में सिस्टम एंड विंडो इनपुट्स आ जाता है। इसके बाद है ऑटोमेटिक यूआई एनेबलिंग, इसके अंदर क्या होता है, द मैजिक कमांड इज कैन एग्जीक्यूट। सबसे ज़्यादा मैजिक कमांड कौन सी है, कैन एग्जीक्यूट, यहाँ पर देखें। और कंट्रोल जो होता है, इफ़ दिस मेथड रिटर्न फॉल्स, अगर ये मेथड रिटर्न फॉल्स करे, एनी यूआई कंट्रोल बोर्न टू द कमांड इज़ ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड, अगर ये फॉल्स करेगा तो वो हमारी जो कमांड है वो डिसेबल हो जाएगी। यू डोंट नीड टू सेट मैनुअल, हमें इसे मैनुअली सेट नहीं करना पड़ता। और इज़ इनेबल्ड का मतलब होता है के बराबर आ जाता है फॉल्स, हमें नहीं कहना पड़ता है कि ट्रू लगाना है या फॉल्स, वो खुद ही उसे ऑटोमेटिकली बता देता है। राउंड कमांड कौन सी होती है, इसके अंदर हम सर्च फॉर हैंडलर्स, ये बबलिंग करती है हमारी। और इसके अंदर बिल्ड इन क्या होता है, कॉपी पेस्ट और कट। और इसके बाद हमारा क्या होता है, क्लास। तो क्लास के अंदर क्लास को भी ये कर रही होती है सपोर्ट। एप्लीकेशन कमांड्स इसके अंदर होती हैं, और यूजेस में इसका जो एक्शंस होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं। कमांड बाइंडिंग क्या होती है, ये लिंक करती है हमारे कमांड्स को लॉजिक के साथ। इसकी लोकेशन होती है पेरेंट विंडो। इवेंट्स में एग्जीक्यूशन एंड कैन एग्जीक्यूशन शामिल है। XML में इसकी कमांड बाइंडिंग कलेक्शन शामिल होती है। ये देखें, ये कवर हो गया है जनाब। अब हमने जाना है MCQs की तरफ। सबसे पहला MCQs है आपका, बबलिंग इवेंट ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू रूट। बबलिंग इवेंट कैसे ट्रैवल करता है, ओ माय गॉड स्टूडेंट, सोर्स टू रूट करता है, ये मुझसे गलती से मार्क हो गया, मैंने सोर्स टू रूट ही करना था। ट्यूनलिंग इवेंट यूजुअली स्टार्ट विद, ट्यूनलिंग इवेंट हमेशा प्रीव्यू से स्टार्ट होता है। हाउ टू स्टॉप एन इवेंट फ्रॉम ट्रैवलिंग फर्दर, आप अपने इवेंट को ट्रैवलिंग फर्दर के लिए किस तरह से स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे किस तरह से स्टॉप कर सकते हैं, ई हैंडल्ड इज इक्वल्स टू ट्रू के थ्रू, विच इज़ नॉट अ रूटिंग स्ट्रैटेजी। ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो रूटिंग नहीं है, तो कैस्केडिंग। माउस टाउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बबलिंग। प्रीव्यू माउस टाउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीव्यू माउस टाउनिंग किसकी एग्जाम्पल है, ट्यूनलिंग की एग्जाम्पल है। रूट एलिमेंट इन इवेंट रूटिंग इज यूजुअली, रूट एलिमेंट इन रूटिंग इवेंट इज यूजुअली विंडो पेज। जी हाँ, अब हम सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। 3 साइजिंग मोड, वही आपने जो ऊपर भी डिस्कस किया है, आपकी एब्सोल्यूट स्टार्ट आ जाता है इसके अंदर। नो स्टूडेंट, ये तो 21 है, हमने 22 सिलेक्ट करना है, सॉरी 22। रूटेड इवेंट्स के अंदर क्या आ जाता है स्टूडेंट, डिफाइन बबलिंग इवेंट,
बबलिंग इवेंट की आपने डिफाइन करनी है, नोट करें अपनी कॉपी पर इसे। डिफाइन ट्यूनलिंग इवेंट, तो ट्यूनलिंग इवेंट के अंदर क्या होता है, शॉर्ट सी डेफिनेशन है 2 से 3 लाइन की। और व्हाट इज़ हैंडलर प्रॉपर्टी, हैंडलर प्रॉपर्टी कौन सी है, इसकी भी आप यहाँ से डेफिनेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऑल इन वन है, तमाम चीज़ें एक ही सॉफ्टवेयर में आपको प्रोवाइड की गई हैं और ये यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम है। इवन आपकी व्यू के लिहाज से आपकी ये पहली वेबसाइट मैं बनाऊंगी जिसके अंदर इस तरह से आपको डेटा दिया जाता है। आपको कहीं से भी डेफिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, MCQs के लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के लिए आपको हैंड आउट पूरा का पूरा स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, हर चीज़ मेरे अजीज़ एक ही चीज़ में, ठीक है। कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ माउस क्लिक, आप इसका लाइफ साइकिल देख लें, इसे नोट कर लें। और नीड हमारी वाई डू वी नीड रूटेड इवेंट, क्यों हमें ज़रूरत होती है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, हमारे लेक्चर नंबर 24 का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम। जी हाँ, तो यूजिंग अ सिंपल इवेंट हैंडलर, ये तो हमने आई गेस स्टूडेंट ये हम लेक्चर 24 कर चुके हैं, लेक्चर 24 हमने किया है, तो 23 पर आ जाते हैं फिर हम, ठीक है। कीवर्ड आई गेस स्टूडेंट मैंने आपको 22 करवाने के बजाय 24 करवा दिया था, चलें कोई बात नहीं, आपके फाइनल में ये शामिल ही है। कीबोर्ड इवेंट्स में क्या जाता है, WPF प्रोवाइड की डाउन और की अप इवेंट प्रोवाइड करता है। यू कैन आल्सो यूज़ प्रीव्यू की डाउन, आप प्रीव्यू की डाउन एंड प्रीव्यू की आप भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिटेक्ट करता है जब हम की को प्रेस करते हैं। यू चेक द एलिमेंट इवेंट आर्ग्यूमेंट, आपको पता है ये जो हमारे कीबोर्ड्स होते हैं ना, माउस होता है, ये आपका स्क्रीन बेस्ड माउस भी होता है, ठीक है। या फिर जो आपकी स्क्रीन ये जो टच स्क्रीन होती है स्टूडेंट, इसके नीचे भी तो माउस ही होता है ना, पॉइंटिंग ही होती है ना, हम उसे टच के थ्रू उसे ऑपरेट करवा रहे होते हैं, तो ये वही वाला इवेंट है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर उर्दू में भी है कि इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानने के लिए कि कौन सा बटन दबाया गया है, और हमारी की इवेंट आर्ग्यूमेंट डॉट की प्रॉपर्टी को चेक करती है। मॉडिफायर्स को चेक करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कीबोर्ड डॉट मॉडिफायर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। माउस इवेंट्स कौन से होते हैं, माउस अप, माउस डाउन, माउस मूव, माउस लीव एंड माउस एंटर, याद कर लें इनको। और यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, माउस इवेंट आर्ग्यूमेंट क्लास में एक मखसूस कंट्रोलर के हवाले से गेट पोजीशन इनपुट के ज़रिए ऑर्डिनेंस, क्या है ये वर्ड, यहाँ से पता चलेगा मुझे, कोऑर्डिनेट्स। स्टूडेंट ये उर्दू के वर्ड्स काफ़ी टफ होते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स हमें मुहैया करती है। अब माउस कैप्चर के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, रिसीव इनपुट इवन इफ़ माउस पॉइंटर मूव आउटसाइड द बाउंड्रीज, ठीक है। ड्रैगिंग एन ऑब्जेक्ट, जिस तरह हम ड्रैग कर लेते हैं ना, इस तरह से, ये देखिए ड्रैग है ना, ड्रैगिंग हो रही है स्टूडेंट, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये देखिए, ये चीज़ वहीं पे पड़ी है लेकिन ये थोड़ी थोड़ी मूव कर रही है इधर उधर, ठीक है। इट इज़ डन यूजिंग माउस, इसे माउस के थ्रू करते हैं। कैप्चर आइटम, ये कैप्चर करता है आइटम्स को। यू मस्ट रिलीज कैप्चर व्हेन डन, जब आप ये देखें इस तरह से अक्सर स्टूडेंट आप लेके जाते हैं ना, कंट्रोल इस तरह सी करके, इस तरह से कैप्चर करके आप ऊपर ले जाते हैं ऐसे, तो ये हमारी क्या होती है, ड्रैगिंग होती है। और ये जब हमारी चीज़ जहाँ पर हम लेके जाना चाहते हैं चली जाती है तो हम उसे छोड़ देते हैं। अब हमारा है इनपुट इवेंट ऑफ्टन डिपेंड्स अपॉन फोकस। इनपुट इवेंट अक्सर फोकस पर मुनहसर होते हैं, सिर्फ फोकस शुदा अनासर ही इन कीबोर्ड इनपुट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ फोकस वाले इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कंट्रोलर के ज़रिए फोकसेबल इज इक्वल टू ट्रू सेट किया जाना चाहिए, जो पहले से फोकस से नहीं मिलते, यानी कि हमें फोकस इज इक्वल टू ट्रू करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये डिफ़ॉल्टली काम नहीं करते, इस वजह से हमें इसे यूज़ करना चाहिए। तो हो गया आई गेस, या नीचे भी है फोकस। अटैच्ड इवेंट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अटैच्ड इवेंट। एन अटैच्ड इवेंट अलाउ यूज टू हैंडल एन इवेंट ऑफ पेरेंट दैट इज एक्चुअली डिफाइंड बाय द चाइल्ड क्लास। ये जो हमारा अटैच्ड इवेंट होता है वालदैन पर किसी ऐसे यूनिट को संभालने की इजाज़त देता है जो दर हकीकत बच्चे की क्लास के ज़रिए बयान किया गया हो, ठीक है, जिसको हम चाइल्ड के अंदर डिफाइन करते हैं ना, और लेकिन वो रिलेट कर रहा हो पेरेंट से, तो उसकी जिम्मेदारी भी पेरेंट ही संभालता है। और मिसाल के तौर पर बटन डॉट क्लिक स्टैक पैनल पर संभालना जिसमें बहुत सारे बटन्स आ जाते हैं, और इट्स सिंपलेस्ट कोड बाय सेंट्रलाइज, और ये सबसे ज़्यादा सेंट्रलाइजिंग का सिंपलेस्ट कोड होता है।
ये रहे इसके कॉन्सेप्ट्स। बेनिफिट्स क्या है, सेंट्रलाइज लॉजिक है, एग्जांपल क्या है, बटन क्लिक ऑन ग्रिड है, और सिंटैक्स क्या है, क्लास डॉट इवेंट है, और ये पेरेंट हैंडल करता है चाइल्ड की इवेंट को। विच प्रॉपर्टी चेक फॉर कंट्रोल शिफ्ट की, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो चेक करती है कंट्रोल शिफ्ट की को, कीबोर्ड डॉट मॉडिफायर। मेथड टू गेट माउस कोऑर्डिनेशन, माउस कोऑर्डिनेशन को गेट करने के लिए गेट पोजीशन यूज होता है। फोर्सिंग माउस इनपुट टू specific control, forcing is called mouse capturing. To receive keyboard input an item must be all enable भी होना चाहिए, visible भी होना चाहिए और focusable भी होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट कमाल। अब देखिए बटन डॉट क्लिक इज एन एग्जाम्पल। बटन क्लिक आपकी किस चीज़ की एग्जाम्पल है, अटैच्ड इवेंट की आई गेस। इवेंट राइज व्हेन माउस एंटर एन एलिमेंट, माउस एंटर। विच ऑब्जेक्ट प्रोवाइड आर्ग्यूमेंट फॉर की डाउन, आर्ग्यूमेंट फॉर की डाउन, की इवेंट आर्ग्यूमेंट। सब्जेक्टिव, बबलिंग इवेंट, ये 23 करना है। माउस कैप्चर की डिफाइन हो गई, नोट करें इसे, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें स्टूडेंट, अगर आप कॉपी पेंसिल पर नहीं कर सकते तो। अगर कॉपी पेंसिल पे करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी हाथों के नीचे से भी गुजर जाएगा। हाउ डू यू गेट द माउस पोजीशन रिलेटिव टू द कैनवस, तो इसका सेंटेक्स भी आप यहाँ से नोट कर लें। अटैच इवेंट की भी डेफिनेशन है। और हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन, किस तरह से आप ड्रैग और ड्रॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो। और डिस्कस कीबोर्ड फोकस वर्सेस लॉजिकल फोकस, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी गिवन है। हाँ जी, ये तो मैंने आपको कवर करवाया था, इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं हम कवर। ठीक है, इंटरफेस फॉर WPF, इंटरफेस फॉर WPF कमांड कौन सी होती है, हमारी आई कमांड होती है। कमांड दैट डिफाइन एक्शन लॉजिक, ऐसी कमांड जो एक्शन लॉजिक को डिफाइन करती है, तो वो कौन सी कमांड होती है, वो हमारी एग्जीक्यूट होती है। मेथड दैट डिटरमाइन इफ कमांड इज एक्शन एक्टिव, ऐसा कौन सा मेथड है जो डिफाइन करता है अगर हमारी कमांड एक्टिव हो तो कैन एग्जीक्यूट। इफ़ एग्जीक्यूट रिटर्न अ फॉल्स, अगर एग्जीक्यूट रिटर्न फास्ट कर दे द सोर्स कंट्रोल, तो सोर्स कंट्रोल क्या होता है, डिसेबल्ड हो जाता है, इज़ डिसेबल्ड। और एप्लीकेशन कमांड डॉट कॉपी हमारी क्या होती है, एक रूटेड कमांड होती है। की गेस्चर फॉर कॉपी, कंट्रोल सी होता है हमारा कॉपी के लिए, कंट्रोल सी यूज़ होता है, गलत मार्क हो गया मुझसे। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्टिव है। व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ कमांड ओवर इवेंट हैंडलर, इन दोनों का डिफरेंस भी हो जाएगा और इनके बेनिफिट्स भी। और रूटेड कमांड की डेफिनेशन देख लीजिएगा, कैन एग्जीक्यूट चेंज भी आप कर लीजिएगा। और आई कमांड इंटरफेस मेथड की डिटेल भी आप यहाँ से कर सकते हैं। प्लस प्रोसेस ऑफ बिल्ड इन कमांड लाइक पेस्ट, और पेस्ट की भी। स्टूडेंट ये जो आपको मैं कवर करवा रही हूँ आपके लेक्चर्स के अंदर, जस्ट यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसा करते हैं, मैं आपको एमसीक्यूज कवर करवा देती हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट वगैरह हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। जो मेरे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये मैं कंप्लीट सॉफ्टवेयर पढ़ाऊँगी भी, यूट्यूब पर कंप्लीट आपको सीरीज़ मिलेगी इनकी, ताकि आपको वो बड़ी ना करनी पड़े, और इसके साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवा दूँगी। लेक्चर 25 के अब हम एमसीक्यूज कर लेते हैं। मार्कअप एक्सटेंशन फॉर वन टाइम रिसोर्स लुकअप, मार्कअप एक्सटेंशन हमारी क्या होती है, स्टैटिक रिसोर्सेज। वेयर आर एप्लीकेशन वाइड रिसोर्सेज डिफाइन, ऐप डॉट XML में होते हैं। विच रिसोर्स टाइप सपोर्ट स्किनिंग थीम, स्किनिंग थीम किस चीज़ को सपोर्ट करता है स्टूडेंट, तो स्किनिंग थीम हमारा डायनेमिक रिसोर्सेज को करता है। इफ़ सोर्स इज़ नॉट फाउंड व्हाट हैपन, अगर हमारी सोर्स फाइंड आउट ना हो तो एक्सेप्शन थ्रू हो जाती है। सोर्स आर स्टोर्ड इन डिक्शनरीज। कैन अ विंडो एक्सेस app.xaml सोर्स, क्या इसे एक्सेस कर सकती है, यस कर सकती है। बाइनरी रिसोर्स रेफर्स टू, बाइनरी रिसोर्सेज किस चीज़ को रेफ़र करते हैं, तो एम्बेडेड फाइल्स को रेफ़र करते हैं।
द टारगेट प्रॉपर्टी ऑफ अ बाइंडिंग मस्ट बी, टारगेट प्रॉपर्टी को क्या होना चाहिए, डिपेंडेंस प्रॉपर्टी। और विच प्रॉपर्टी सेट्स द डेटा सोर्स फॉर चाइल्ड, कौन सी प्रॉपर्टी है जो डेटा सेट करती है चाइल्ड के लिए, तो डेटा कॉन्टेक्स्ट। syntax to bind a property like age, binding path is equals to age, binding one control to other require, binding one control to other require is an element name. If path is not specified, binding points to, अगर नहीं point होता तो source object itself. Data binding belongs to which space name, that data belongs to system dot window dot data. Can a target be simply LRC property, क्या target की simple LRC property होती है, तो बिल्कुल नहीं होती. डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग मोड फॉर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग मोड कौन सा होता है, 2 वे. डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग मोड फॉर टेक्स्ट ब्लॉक के लिए कौन सा हमारा मोड होता है, 1 वे होता है. और अपडेट सोर्स एज टाइप यू ट्रिगर्ड, प्रॉपर्टी चेंज्ड. इंटरफेस रिक्वायर फॉर सोर्स ऑब्जेक्ट नोटिफिकेशन इज आई नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज. वन टाइम बाइंडिंग अपडेट्स इज वंस एट स्टार्टअप. Where do binding error appears, output window. Property to show a value of an error, fallback value. 28 पर आ जाते हैं हम. Property to bind a list to list box, कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो लिस्ट बॉक्स को करती है, तो हमारे आइटम सोर्स. Which collection notify UI changes, observable collection. Interface for collection change notification, I notice collection change. Property to choose text of the text box के लिए प्रॉपर्टी कौन सी यूज होती है, डिस्प्ले मेंबर पाथ. डज लिस्ट अपडेट UI ऐड, क्या लिस्ट अपडेट कर सकती है, नो नहीं कर सकती. मास्टर डिटेल बाइंडिंग यूज विच प्रॉपर्टी ऑफ द लिस्ट बॉक्स, कौन सी को करता है, सिलेक्ट डी आइटम, सिलेक्टेड आइटम, ठीक है, सिलेक्ट डी आइटम नहीं. आइटम कंट्रोल इज द बेस क्लास फॉर लिस्ट बॉक्स. अब हमारा लेक्चर 29 है. प्रॉपर्टी यूज डिफाइन कस्टम UI फॉर लिस्ट आइटम. कस्टम UI के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, आइटम template. Interface for creating a converted I value converter. Method to control convert source to target convert method use होता है. Property for simple text formatting is simple text formatting की property क्या होती है, string format. Data templates is usually defined in sources. Can a data template contain a grid, क्या डेटा टेम्पलेट के अंदर ग्रिड हो सकती है, जी हाँ बिल्कुल. कन्वर्ट बैक इज यूज्ड फॉर 2 ways. क्लास यूज टू गेट द डिफ़ॉल्ट व्यू, कौन सी क्लास होती है जो डिफ़ॉल्ट व्यू के लिए यूज़ होती है, तो हमारी डिफ़ॉल्ट क्लास कौन सी यूज़ होती है, आई गेस स्टूडेंट हमारी कलेक्टिव व्यू स्टोर यूज़ होती है. और फिल्टरिंग रिक्वायर अ प्रीडिकेट. डज सॉर्टिंग अ व्यू चेंज द ओरिजिनल लिस्ट, क्या सॉर्टिंग वे चेंज करता है, नहीं करता. टू ग्रुप आइटम वी ऐड, ग्रुप आइटम के लिए हम ग्रुप डिस्क्रिप्शन डालते हैं. मेथड टू नेगेटिवेट वी इज मूव कंट्रोल टू नेक्स्ट. टू डिस्प्ले ग्रुप बॉक्स लिस्ट बॉक्स नीडेड, हमें कौन सा ग्रुप चाहिए होता है, ग्रुप स्टाइल. और कैन वी हैव मल्टीपल व्यूज़ ऑन वन कलेक्शन, क्या हम मल्टीपल व्यूज़ रख सकते हैं, नहीं रख सकते, यस रख सकते हैं. यस क्रिएटिंग मल्टी कलेक्शन व्यू इज़ पॉसिबल. तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा. वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें. और अगर आपने बाकी जो 15 MCQs हैं वो भी आपने करने हैं तो आप मुझे कमेंट करें, तो इंशाल्लाह वो जो 15 लेक्चर रह गए हैं वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगी और उनके सब्जेक्टिव को भी कवर करवा दूंगी. तो जहाँ पर भी रहें खुश रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखें.
Fi amanillah and best of luck for your exam.